कॉलेज का फर्स्ट ईयर, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी आपको कोई काम करने के लिए पैसे देगा। ये सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो काम करता है एक्चुअली और कंपनी की ग्रोथ कर सकता है, तो एक बहुत ही आसान प्रोसेस है। बस आपको राइट सोर्सेज पता होनी चाहिए और राइट गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो में वो दोनों ही चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। फटाफट वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक टाइमलाइन दे देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन कौन से सोर्सेज है जिससे आपको एक पेड इंटर्नशिप मिल सकती है। दूसरा, कि आपको अपने लिए राइट कंपनी कैसे चूज़ करनी है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको पहले अपने लिए कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी इससे पहले कि वो आपको चूज़ करें। तीसरा, कि आपको उनका इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है। और चौथा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपनी एक पेड इंटर्नशिप में। तो सबसे पहले मैं इस बारे में बात भी क्यों कर पा रहा हूँ, वो इसलिए मैंने एक्चुअली अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक पेड इंटर्नशिप की थी। एंड वो इंटर्नशिप मैंने कुछ 4 महीने की थी और उसको मैंने अपने आप से छोड़ा था। एक्चुअली अगर मेरे को चांस होता तो मैं अभी तक उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये मैंने क्यों छोड़ी, इसके लिए इसका मैं आगे बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, कि वो जो इंटर्नशिप थी वो एक स्टार्टअप में थी जिसके फाउंडर्स आईआईटी दिल्ली के एल्यूमिनाइज हैं। तो आप सोच ही सकते हो कि कितना अच्छा एक्सपोजर मिल रहा होगा मुझे वहाँ पे। तो सबसे पहली बात, कि आपको अपने लिए इंटर्नशिप ढूंढनी कौन कैसे है और वो सोर्सेज क्या हैं जिससे आप अपने लिए इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। देखो, पहला सबसे ईजी और प्राइमरी मेथड मैं आपको सजेस्ट करूँगा एंजल लिस्ट, जो कि अब उनका नाम चेंज होकर वेल फाउंड हो चुका है। द थिंग इज, एंजल लिस्ट पे आपको बहुत सारे स्टार्टअप्स मिल जाएंगे जो बेसिकली इंटर्न्स ढूंढ रहे हैं अपनी कंपनीज के लिए। अब क्योंकि वो स्टार्टअप्स हैं तो ऑब्वियसली उनकी स्टाइपेंड इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब डिसेंट होती है जितनी एक इंटर्न को मिलनी चाहिए। लेकिन द थिंग इज़, वहाँ पे आपको एक्सपोजर बहुत मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आप एक कंपनी को स्टार्टिंग से ग्रो करने में हेल्प कर रहे होंगे। देखो, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन में इंटर्नशिप मिलना अच्छी बात होती है, वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी ज़्यादा मिलती है। द थिंग इज़ कि जब आप एक बड़ी सी कंपनी का छोटा सा पार्ट होते हो, और बजाय इसके अगर आप एक छोटी सी कंपनी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हो, तो वहाँ पे आप पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो एंजल लिस्ट है। यहाँ पे आपको ओपनिंग्स मिल जाएंगी। एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है, अच्छा सा रिज्यूमे कैसे बनाना है इसके लिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा जो सोर्स है वो है ग्लासडोर। कुछ कुछ सिमिलर सा है एंजल लिस्ट के, बट ग्लासडोर में कुछ बेसिकली थर्ड पार्टी की वेबसाइट्स भी लिस्टेड होती हैं, जहाँ पे आप बेसिकली ग्लासडोर पे वो इंटर्नशिप होगी लेकिन आप अप्लाई कहीं और पे करते हो बेसिकली। तो वो भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको इंटर्नशिप्स लिस्टेड होंगी। एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाओ, वहाँ पे सबमिट करो, और वहाँ से इंटर्नशिप्स मिलने के चांस अच्छे होते हैं। द थर्ड इज लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप जब भी हैशटैग इंटर्नशिप या हैशटैग इंटर्न या ऐसे कुछ सर्च करते हो या उन हैशटैग्स को फॉलो करते हो, द थिंग इज आपको बार बार उनकी नोटिफिकेशंस भी आती रहती हैं कि आपके रोल के लिए इतनी इतनी इंटर्नशिप्स खाली हैं, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। लिंक्डइन का एक थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि थोड़ी सी कभी कभार ट्रिकी होती हैं, क्योंकि कंपनीज आपको डिस्क्लोज नहीं करती हैं कि कितना बेसिकली स्टाइपेंड दे रहे हैं और वो कितनी जेन्युइन इंटर्नशिप है। अगला जो प्लेटफॉर्म है वो है इंटर्नशाला, और ये मेरा लीस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इस पे जो बहुत सारी ऑलमोस्ट सारी इंटर्नशिप्स जो होंगी वो स्कैम होंगी, और एक पर्टिकुलर टाइप की इंटर्नशिप्स भी होती हैं जिसके बारे में मैं अभी 1 मिनट में बात करूँगा। जो लास्ट लास्ट अल्टीमेट लास्ट जो मेथड होता है वो ये होता है कि अगर आपको कहीं से भी इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, तो आप बेसिकली कंपनीज को कोल्ड ईमेल्स करते हो या कंपनीज को आउटरीच करते हो, या फिर स्टार्टअप्स को आउटरीच करते हो उनके लिए एक इंटर्नशिप, अपने लिए एक इंटर्नशिप के लिए। अब द थिंग इज, क्यों मैं उस मेथड को शुरू में प्रेफर नहीं करता, लेकिन जब ये पिछले के सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं तब मैं उसको प्रेफर करूँगा कि आप वहाँ पे जाओ। क्योंकि द थिंग इज़ कि अगर एक कंपनी खुद से अपनी जॉब लिस्टिंग बेसिकली दे रही है, मतलब उनको ऑलरेडी नीड है और आपको उस नीड को फिल करने के लिए बस एक राइट कैंडिडेट बनना है। लेकिन अगर आप एक नई कंपनी में खुद से कोल्ड ईमेल करके इंटर्नशिप मांग रहे हो, तो एक तरह से वहाँ पे आप एक नीड क्रिएट कर रहे हो अपने लिए। तो वहाँ पे आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, रिजल्ट हो सकता है उतना अच्छा ना आ रहा हो।
तो इसलिए पहले इन सारे मेथड्स को ट्राई करना, उसके बाद अगर लास्ट में आपको लगे कि शायद इनसे बात नहीं बन रही है, तो अपने आप से आउटरीच करना कंपनीज को। और अगर आप अपने आप से आउटरीच कर रहे हो तो आपको अपने वर्क सैंपल्स, अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस उन कंपनी के लिए कुछ कुछ करके देना पड़ेगा। अगर आप वीडियो एडिटिंग की इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो उनके लिए एक वीडियो एडिट करके देनी पड़ेगी। ये एक मैंडेटरी सा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको नीड क्रिएट करनी पड़ रही है, तो वैल्यू अपफ्रंट देनी पड़ेगी। द सेकेंड थिंग इज चूज योर कंपनी। तो द थिंग इज, इससे पहले कि कंपनी आपको चूज करे, आप उनके लिए राइट कैंडिडेट बनो, आपको भी कंपनी को चूज करना पड़ेगा, उनकी एक रिसर्च करनी पड़ेगी। द थिंग इज, क्योंकि ये बहुत सारी जो इंटर्नशिप्स होती हैं, स्पेशली इस जो बेसिकली थोड़ा सा नॉन अनऑर्थोडॉक्स जोन्स में, जैसे आपका वीडियो एडिटिंग हो गई, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गई, ये सब इंटर्नशिप्स कुछ अजीब सी होती हैं, तो उनसे बच के रहना। इसमें पहली चीज़ ये है कि अगर आपको कोई अनपेड इंटर्नशिप दे रहा है, और या फिर कोई ऐसी इंटर्नशिप दे रहा है जिसमें वो आपको कोई गुडीज प्रॉमिस कर रहे हैं या ऐसे कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं, तो वो इंटर्नशिप नहीं है, वो एक स्कैम है, वो आपको एंड में कुछ भी नहीं देंगे। द सेकेंड थिंग इज, अगर कोई ऐसी इंटर्नशिप आपको मिलती है जिसका इंटरव्यू एक ग्रुप में हो रहा है, लाइक एक ग्रुप में वेबिनार हो रहा है, तो वो इंटर्नशिप आपके लिए सही नहीं है। और वो इसलिए क्योंकि मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कुछ आता है कि नहीं, वो आपको हायर करेंगे ही करेंगे। द थिंग इज़ कि उनको बेसिकली उनका ये होता है कि वो इंटर्नशिप बोलते हैं उसको, एंड वो आपको बोलेंगे कि हम इंटर्नशिप ऑफ़र कर रहे हैं और आपको कोई स्किल्स नहीं चाहिए इसके लिए, पहले तो वही रेड फ्लैग है, वहीं से ही उनसे दूर हो जाना। क्योंकि वो आपको बोलेंगे कोई स्किल्स नहीं चाहिए, और फिर आपको वेबिनार में बुलाएँगे, फिर वो आपको कोई कोर्स टाइप का पिच करेंगे कि आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए, और उसके वो पैसे माँगेंगे। कुछ तो 9-10 हज़ार का वो कोर्स बताएँगे। फिर वो बोलेंगे कि आप हमारे ही इस कोर्स को कंप्लीट करके हमारे ही एफ़िलिएट बन जाओ और इस कोर्स को प्रमोट करो, और उससे फिर जो अगर कोई खरीदता है तो उसके आपको पैसे मिल रहे होंगे। द थिंग इज़ कि ये कोई इंटर्नशिप नहीं होती है, यहाँ पे आप कुछ सीख नहीं रहे होगे, राइट? तो इन जो ये ऐसी कंपनीज होंगी, और ये बहुत मिलेंगी स्पेशली इंटर्नशाला और लिंक्डइन पे, तो इनसे बच के रहना। अब जो एक्चुअल जो सही इंटर्नशिप होगी जो आपको करनी चाहिए, वो एक ऐसी कंपनी से होगी जहाँ पे आप पहले अपना रिज्यूमे उनको दोगे बेसिकली, फिर रिज्यूमे आपका शॉर्टलिस्ट होगा, फिर शायद वो आपको एक वन ऑन वन कॉल के लिए बुलाएंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ देर बात करने के लिए वो आपको एक और कॉल पे बुलाएं, जहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो और आपने प्रीवियसली क्या किया हुआ है। तो वो जो इंटर्नशिप होगी जहाँ पे आप वन ऑन वन किसी एचआर या फाउंडर से बात कर रहे हो, वो एक ऐसी इंटर्नशिप है जो सही में है, लेजिट है, और वो आपको एक्चुअली एक्सपोजर दे रही होगी। अब मैंने आपको बताया कि सही इंटर्नशिप वही है जहाँ पे आपका वन ऑन वन इंटरव्यू हो रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस वन ऑन वन इंटरव्यू को क्रैक कैसे करोगे आप उनसे ऐसे कैसे बात करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो इंटर्न्स को ढूंढ रहे हैं तो आपको मान के चलना चाहिए कि उनके पास हर दिन 5 से 10 एप्लीकेंट्स आते हैं जिनका वो इंटरव्यू ले रहे होंगे, और उनमें से आपको सिलेक्ट होना है। तो ये हैक मैंने यूज़ किया था, और अगर आप ये काम करते हो तो ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आपको ही इंटर्नशिप मिल रही होगी, क्योंकि ये चीज़ कोई नहीं करता जो मैंने की थी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि बेसिकली मैंने जिस कंपनी में इंटर्नशिप मेरी लगी थी, मैंने उनका जो भी फॉर्म था, एक गूगल फॉर्म था, वो मैंने कंप्लीटली भरा था, एंड उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि आप बताओ, बेसिकली उनकी एक प्ले स्टोर पे ऐप थी, तो उन्होंने लिखा था कि बताओ कि हमारी इस ऐप को आप कैसे वैल्यूएबल बना सकते हो, और एंड कैसे इसकी मार्केटिंग कर सकते हो, क्योंकि मैंने मार्केटिंग साइड में इंटर्नशिप की थी। तो द थिंग इज़, मैंने वो पूरा गूगल फॉर्म भरा एंड ऑल। फिर मुझे उनकी तरफ से कॉल आया था कि बेसिकली बेसिक डिटेल्स उन्होंने मांगी कि मैंने क्या क्या पहले कर रखा है एंड वो सब। कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे, और फिर उन्होंने बोला कि बेसिकली उनके एचआर ने बोला कि हम आपकी जो एक मीटिंग है 40 टू 45 मिनट्स की फाउंडर के साथ स्केड्यूल करेंगे, जहाँ पे वो आपका वन ऑन वन इंटरव्यू ले रहे होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ ये करी कि
हमारा जब टाइम फिक्स हुआ उस इंटरव्यू के लिए, तो मैंने उनकी ऐप को डाउनलोड किया, खुद साइन इन किया, एंड जो भी उनकी ऐप थी मैंने उसको पूरा स्टडी किया, उनके सोशल मीडियाज़ को स्टडी किया, वो कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, एंड मैंने उनके करंट सिनेरियो पे एक पीपीटी बनाई कि उनके कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं और मैं उनको एज एन इंटर्न कहाँ कहाँ पे एक्सेल करवा सकता हूँ। मैं जॉइन करके उनको कहाँ कहाँ पे जो लैग कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। द थिंग इज़, ये चीज़ कोई भी नहीं करता, क्योंकि लोगों को लगता है कि इंटरव्यू आएगा और वहाँ पे वो जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे हम उनका जवाब दे देंगे। लेकिन वो चीज़ अगर आपको अपने लिए गारंटी करना है कि ये इंटर्नशिप मुझे ही मिले, तो आपको थोड़ा-सा अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही सीक्रेट हैक था, अगर आपको सही में इंटर्नशिप चाहिए, आप उनको कुछ वैल्यू दो अपफ्रंट, उनके प्रॉब्लम्स को ढूँढो और उनके सॉल्यूशंस को बताओ कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो द थिंग इज़, मैंने भी वही किया था जब मेरा वन ऑन वन इंटरव्यू हुआ एक्चुअल फाउंडर के साथ। तो जैसे-जैसे उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, मैं उनका जवाब देता गया, और बेसिकली जब इंटरव्यू ख़त्म होने वाला था आफ्टर लाइक 35-40 मिनट्स, तो जब उन्होंने मुझे बोला कि ओके हम आपको बताएँगे, तो मैंने उनको कहा कि इससे पहले कि आप कॉल हम छोड़ें, मैंने एक्चुअली एक आपके लिए प्रेज़ेंटेशन बनाई थी, तो अगर आपकी परमिशन हो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो उन्होंने ऑब्वियसली बोला कि गो अहेड। तो फिर मैंने उनको प्रेज़ेंटेशन शेयर की, एंड मैंने उनको बेसिकली सब कुछ समझाया कि मैंने ये स्टडी किया है, यहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, एंड अगर मैं एज़ एन इंटर्न जॉइन करता हूँ तो हम यहाँ-यहाँ पे उस चीज़ को बेसिकली एक्सेल कर रहे होंगे। तो इस चीज़ से ऑब्वियसली मुझे उस टाइम पे समझ आ गया था कि वो काफ़ी खुश लग रहे थे, एंड मेरा सिलेक्ट होना ऑब्वियसली लगभग बेसिकली गारंटीड ही था। तो उसके बाद अ, पूरी प्रेज़ेंटेशन ख़त्म होने के बाद एक्चुअली मैंने उनको वो प्रेज़ेंटेशन उनकी एचआर को भी भेज दी थी कि वो खुद से भी स्टडी कर सकें। तो द थिंग इज़ कि उस प्रेज़ेंटेशन भेजने के बाद, उस कॉल के बाद हमारी एक नेक्स्ट कॉल हुई, और 15-20 मिनट के बाद हमने ऐसे ही बातें की कि बेसिकली कंपनी में हम ऐसे-ऐसे ग्रो कर सकते हैं। एंड 15-20 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि मोनिश, यू आर हायर्ड एंड लाइक you are welcome to join, and like if you are comfortable you can join from today itself। तो वो चीज़ काफ़ी सही थी उस टाइम पे, एंड ऐसे मुझे फर्स्ट ईयर में ही एक पेड इंटर्नशिप मिली। अब अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूँ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपकी जो स्टाइपेंड होगी वो 5000 टू 10,000 होगी। अब द थिंग इज़ कि यहाँ पे वो एक्चुअली मेरे मेरे साथ कोई कनिंग तरीके से कोई वो नहीं कर रहे थे। उनका कहने का मतलब था कि वो पहले महीने मेरी परफॉर्मेंस जज कर रहे होंगे, एंड उसके हिसाब से मेरे को 5000 से लेकर 10,000 की रेंज में इंटर्नशिप मिल रही होगी, और वो मेरे लिए कंटिन्यू होगी एवरी मंथ। तो द थिंग इज़ कि हमने पहले महीने बहुत अच्छे से काम किया, एंड मतलब मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, एंड जब पहला महीना ख़त्म हुआ तो एक्चुअल में इंटर्नशिप जो स्टाइपेंड थी उसकी बारी आई, एंड उन्होंने मुझे 5000 टू 10,000 की रेंज प्रॉमिस की थी, और पहले महीने जो मेरी स्टाइपेंड आई वो थी 11,000। तो ये काफ़ी खुशी की बात थी, क्योंकि मैंने उस रेंज को भी एक्सीड कर दिया था। एंड अगर आपको 11,000 अभी थोड़ा कम लग रहा है सुनने में, तो द थिंग इज़ कि मैंने इंटर्नशिप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में की थी, और उस एरिया में अगर आप पहले ही बार काम कर रहे होते हो, जब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इवन 5000 भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि वो एक बेसिकली इंडस्ट्री की रेंज है। तो यार मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, एंड अगर मैं मतलब ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं किसी भी एमएनसी से कम तो नहीं बोलूँगा उस इंटर्नशिप को, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया था। तो द थिंग इज़ कि मेरी वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप थी, एंड उन्होंने मुझे बोला था कि आपको एज़ सच कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होंगे आपके वर्किंग के, क्योंकि मैं उस टाइम पे कॉलेज स्टूडेंट था, अभी भी हूँ। तो द थिंग इज़ कि उन्होंने मुझे बोला कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को कभी भी ये नहीं बोलते कि आपको 9 टू 5 बैठ के काम करना ही है।
बस हम बेसिकली जो आपसे काम चाहते हैं, आप वो काम अगर अच्छे से करो तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रात को 10 से काम कर रहे हो या सुबह 9 से 12 कर रहे हो। उनके वर्किंग आवर्स भी कुछ ऐसा नहीं था कि अगर आपको 8 घंटे काम करना ही करना है, अगर आपका काम 5 घंटे में ख़त्म होता है, अगर आपकी वो स्पीड है, तो आप वो अपनी तरफ से खुश थे। द थिंग इज़ कि हमारी जो है दिन की 2 मीट्स होती थी, एंड उन मीट्स में हम बेसिकली बता रहे होते थे कि हम कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और उनका कैसा अपडेट चल रहा है, या अगर कोई बेसिकली बहुत ही हेल्पफुल लोग थे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और वो सब। और जो दूसरी चीज़ थी जो कि थोड़ी-सी अच्छी भी है, तो हर सैटरडेज़ को हमारा थोड़ा-सा वर्कलोड थोड़ा-सा लाइट रहता था, एंड बेसिकली जो सैटरडे शाम को हम 5 से 6 बजे सारे टीम मेंबर्स इकट्ठे होके कुछ कोई ना कोई गेम्स खेलते थे। बेसिकली गूगल मीट्स होती थी हमारी, तो वहाँ पे हम कुछ भी गेम्स खेल रहे होते थे, जैसे ऊनो हो गया ऑनलाइन, या फिर स्क्रेबल डॉट आईओ या ऐसा कुछ गेम खेल रहे होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि यार एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा था। एंड यही होता है कि जब आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे होते हो तो एक छोटी सी टीम होती है, और वही मतलब आपको बड़ी फैमिली टाइप की लगेगी, क्योंकि सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। अब जैसे मेरी जो रोल था वो था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करना एंड थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग साइड देखना। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं रियलाइज़ करता था कि मैं कभी कभी वीडियो भी एडिट कर रहा हूँ, या फिर मैं कभी कभी यूआई या यूएक्स वालों की भी हेल्प कर रहा हूँ, इवन कोडिंग वालों के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो यही होता है कि जो भी एक स्टार्टअप में इंटर्नशिप होती है उसमें आप एक छोटी सी कंपनी का बहुत ही मेजर पार्ट होते हो। और इसीलिए बेसिकली मैंने 4 महीने बाद इंटर्नशिप छोड़ी थी। उसका रीज़न ये था कि मुझे अपनी एक कंपनी स्टार्ट करनी थी। मेरा हमेशा से ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि अगर मैं खुद से कुछ बना रहा हूँ तो एक बहुत ही टैंजिबल चीज़ बनेगी। तो द थिंग इज़, जब मैंने इंटर्नशिप क्विट की तो उसके बेसिकली कुछ तो 1 महीने बाद मेरे पास फाउंडर का मैसेज आया था कि अगर आप दोबारा जॉइन करना चाहो तो कर सकते हो। एंड अगर मेरा उस रोल में मन होता, या फिर ऐसे मेरा कुछ मन होता, तो शायद मुझे कुछ सैलरी हाइक भी मिल रही होती, क्योंकि वो अब एक जॉब की तरफ मुझे ट्रांजिशन कर रहे थे। बट द थिंग इज़, मैंने उस टाइम पे मना किया, एंड मुझे उसका भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं अपने लिए काम करता हूँ तो रिजल्ट्स में मुझे लगता है कि बहुत ही टैंजिबल चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने इंटर्नशिप वो दोबारा से जो जॉब का ऑफ़र था वो नहीं लिया था। अगली वीडियो में बात कर रहे होंगे कि आपको एक अच्छा रिज़्यूमे कैसे बनाना है। तो तब तक के लिए बाय बाय।